जय हिंद साथियों। आज जिस बारे में आपको बताना चाह रही हूँ वो टीआरपी के खेल के बारे में है। टीआरपी का खेल क्या है इसको समझना आवश्यक है। आप बहुत कुछ देख रहे हैं, चारों तरफ बहुत बातें हो रही हैं टीआरपी की। तो टीआरपी का फुल फॉर्म अगर आप सबसे पहले उसे देखें तो टेलीविज़न की जो रेटिंग पॉइंट्स होती है। अब ये टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स क्यों ज़रूरी होती है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स की ज़रूरत होती है अगर आपने एडवर्टीजमेंट पाना है। अगर किसी भी टेलीविजन चैनल को एडवर्टीजमेंट दिए जाएंगे तो उसके क्या मापदंड होंगे, उसके मापदंड यही टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स होते हैं। और ये मैं सरकार के भी मैं कुछ डॉक्यूमेंटेशंस देख रही थी और मैं आपको बताऊं कि davp.nic.in ये वेबसाइट है और इसमें साफ तौर पे लिखा है कि जो चैनल्स का नाम है उनकी जो रेटिंग है उसको कहते हैं कॉस्ट पर रेटिंग पॉइंट। अगर ये फॉर्मूला अप्रूव हो रखा है सरकार द्वारा और इसके हिसाब से जिसकी रेटिंग पॉइंट जितनी ज्यादा होगी उसको उतने ज्यादा एडवर्टीजमेंट मिलने के चांस होते हैं। आप ये भी देख लीजिए कि ये पूरे के पूरे जो कोरोना काल में जो लॉकडाउन के समय में हुआ, ये क्या अजीबोगरीब खेल हुआ। इस समय पे लोगों की नौकरियां जा रही थी पर आपने देखा कि टीआरपी का जो खेल है अचानक से बढ़ने लगा। शुरुआत में नहीं था। जब हम रिपब्लिक टीवी की बात करते हैं, आपने देखा कि कितना कूद रहा था अर्नब गोस्वामी। अब आप समझ गए होंगे कि वो एंकर जो है, वो कूदने वाला एंकर, वो बंदर की तरह क्यों कूद रहा था इतना। और वो तो दूसरे चैनल्स को भी अटैक कर रहा था। और कमाल की बात बताऊं, ये वही चैनल है जो सलमान खान के लिए बोल रहा था, कहाँ है सलमान खान, कहाँ है सलमान खान। और सलमान खान के ही एडवर्टीजमेंट वो चला रहा है। बिग बॉस के एडवर्टीजमेंट अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे। अब आप देखिए कि पहली बात तो बिग बॉस में अगर सलमान खान आ रहे हैं तो सलमान खान को भी कुछ सोचना चाहिए था और उनको मना कर देना चाहिए, भाई इस वाले चैनल को तो मेरी ढूंढ हो रही है, तो ये मुझे ढूंढ रहा है तो चलो इसे ढूंढने दो, मेरा एडवर्टीजमेंट वहां मत दो। लेकिन अगर वो एडवर्टीजमेंट दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्नब गोस्वामी ने ढूंढ लिया सलमान खान को। लेकिन फिर भी कह रहा कि सलमान खान कहाँ है, सलमान खान। आप देख रहे हैं कितना हास्यास्पद है। जिस तरह से हम राजनीति की बात करते हैं कि राजनीति में लोग हमारा बेवकूफ बनाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि उसी प्रकार से ये टीआरपी के खेल में आप और मैं जो है, हम केवल बेवकूफ बन रहे हैं। अब आप देखिए कि सबकी नौकरियां जा रही है, मगर उसमें कुछ चैनल ऐसे हैं जो बैठ कर बोल रहे हैं हम नंबर 1 है, पिछले 6 महीने में, पिछले इतने महीने में हमें 130 करोड़ के लोगों ने जो है नंबर 1 बनाया। और उसको, उस चैनल को बोलना चाहते हो वो तक वाला, इनका कुछ नहीं होगा। बताइए आप। अब पत्रकार जो है वो दूसरे पत्रकारों को अगर अटैक कर रहा है तो उसका कहीं कोई कारण होगा। आपको मालूम है कि ऐसे 80,000 अकाउंट बताए गए हैं जो कि फेक हैं। 80,000। 2 ऐसे चैनल हैं महाराष्ट्र के जिनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो रही है और तीसरा चैनल जो है वो रिपब्लिक भारत का चैनल है। आज देखिए ये वही जो रिपब्लिक भारत का वही वाला अर्नब गोस्वामी है जो पहले कह रहा था कि हम इंसाफ दिलाएंगे सुशांत सिंह राजपूत को। मुझे तब भी इस बात का शक जरूर था, मगर ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि सारे लोग इसकी बातों पे जो विश्वास कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसका जो टीआरपी है वो क्यों बढ़ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे आपको कुछ तथ्य देना चाहती हूँ, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बार्क। और बार्क जो है उस ऑर्गेनाइजेशन ने कई जगह पे ये टीआरपी के जो मशीन होते हैं, टीआरपी मीटर्स बोल दीजिए आप इसको, टीआरपी को मेजर करने के जो मीटर्स होते हैं, इनको कई जगह पे लगाया। अब आप समझ लीजिए कि एडवर्टीजमेंट और टीआरपी का रिलेशनशिप है। और ये रिलेशनशिप का मतलब है कि आपके देखने से अर्नब गोस्वामी के चैनल को पैसे नहीं मिलते। अर्नब गोस्वामी जो आपको चैनल दिखा रहा है उसमें जब आप देख रहे हैं तो बहुत थोड़ा सा पैसा आप देते हैं। टाटा स्काई में बहुत थोड़ा सा पैसा देते हैं। और तमाम ऐसे जो आप जानते हैं कि आपके शहरों में भी तमाम ऐसे लोकल केबल्स भी होंगे जिनके माध्यम से ये सब कार्यक्रम आपके घर तक पहुंचते हैं। अब आप समझ लीजिए कि इनके चैनलों में ना सैलरीज की कोई दिक्कत आई, ना लॉकडाउन के दौरान किसी की नौकरी यहाँ पे जा रही है, मगर ये पूरे जोश के साथ ये जोर जोर से बोल रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है इन्हें अपनी नौकरी यहाँ पे बचा के रखनी है, क्योंकि इस चैनल को एडवर्टीजमेंट मिल रहे हैं। मैंने एक एग्जांपल आपको सलमान खान वाला दिया। सलमान खान को वो ढूंढ रहा है और सलमान खान वाला एडवर्टीजमेंट उसी के चैनल पे चल रहा है। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आप समझ लीजिए
कि बार्क ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करती है, ये जो टीआरपी मेजर करने की मशीन है इसको कुछ घरों में लगाती है। तो इन्होंने करीबन 40,000 घरों में ये लगाए हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, जो मुंबई पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो है कि 80,000, जी हां 80,000 फेक आईडीज जो हैं वो बनाए गए थे ताकि वो इनकी वीडियोस को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को जगह जगह फैलाएं। और जानते हैं कि ये सारी जो आईडीज बनाई गई हैं ये कई अलग अलग कई देशों से इसमें अपलोड करे जा रहे हैं, शेयरिंग करी जा रही है। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा खेल है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब आवश्यक हो गया है कि इनके बैंक अकाउंट को भी चेक करा जाए। क्यों? क्योंकि इनके बैंक अकाउंट से पैसे गए होंगे ना। अगर सचमुच में ऐसा है तो इनके बैंक अकाउंट से पैसे गए होंगे किनको? उन सारे फेक आईडीज को ऑपरेट करने वाले लोगों को, उन सारे लोगों को जिनके घर में बार्क ने टीआरपी का मीटर लगाया। आप कहेंगे कि बार्क ने लगाया तो इसमें इनका क्या मतलब? तो ये भी आप बात को समझ लीजिए। बार्क ने जब ये टीआरपी का मीटर लगाया होगा तो उन लोगों को क्या कहा होगा? ये पॉलिसी है कि वो कहेंगे कि हम टीआरपी मीटर लगा रहे हैं मगर आपको ये बात किसी को नहीं बतानी है और हम मॉनिटर करेंगे। तो वो जो है उनको पता चल जाता है कि कौन कौन जो है कौन कौन से चैनल देख रहा है। टीआरपी मीटर जिन 40,000 घरों में लगाए गए हैं उन लोगों को पैसे भी दिए जा रहे हैं और कुछ लोगों ने यहां तक बताए भी हैं कि हर महीने 400 रुपए उन्हें दिए गए एक पर्टिकुलर चैनल को देखने के लिए। अब आप सुनिए कि केबल ऑपरेटर्स जो है उनका एक जो गठबंधन कह लीजिए या मिली भगत कह लीजिए वो हो जाती है इन चैनल वालों के साथ, जो केबल ऑपरेटर। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूं जैसे टाटा स्काई है और जो डेन है, एयरटेल है, उनकी बात नहीं कर रही हूं। उसके अलावा जो बाकी लोकल केबल चैनल्स हैं उनके साथ ये जो ऑपरेटर्स हैं उनकी एक मिली भगत हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जिस के घर में ये लगा हुआ है आपका टीआरपी की मशीन, टीआरपी की बॉक्स या टीआरपी मीटर, उन लोगों को कह दिया जाता है कि आप किसी को ये बात मत बताइएगा, लेकिन आपको केवल एक काम करना है, आपको केवल हमारा चैनल देखते रहना है या अपना टीवी ऑन रखना है ताकि पूरा दिन ये जो टीवी है इसमें केवल हमारा चैनल चलता रहे। तो केबल ऑपरेटर के माध्यम से वो जो चैनल वाला है उन लोगों को कांटेक्ट करता है जहां पे ये टीआरपी मीटर लगे हुए हैं, या उसके अलावा बाकी और लोगों को जिनको वो आइडेंटिफाई करते हैं, जिनको जैसे 400 रुपए पर महीने रिपब्लिक टीवी है तो रिपब्लिक टीवी को देखने के लिए मिलेगा। और मैंने तो यहां तक सुना है कि कुछ लोगों को टेलीविजन भी मुफ्त का दे दिया जाता है और वो अपना कार्यक्रम अपने निजी टेलीविजन में कोई भी देखे, लेकिन इस वाले टेलीविजन में उनका काम होता है कि वो हर वक्त इस रिपब्लिक भारत है जैसे या ये जो मराठी के 2 चैनल्स है इनको वो देखते रहे। देखा आपने कितना बड़ा खेल है ये। और इसके लिए, इस काम को करने के लिए किसी ने कहा 400 रुपए, मगर कई तरह से इनको इंसेंटिवाइज करा जाता है, इनको पैसे दिए जाते हैं, इनको तरह तरह की चीजें दी जाती है ताकि लोग प्रेरित हों और इस काम को करें। और फिर क्या होता है, उस मीटर में रिकॉर्ड हो जाता है कि किसने कौन सा चैनल सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि वो एक छोटा सा ग्रुप है। 40,000 अगर परिवार है तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इस 40,000 परिवार में जिसमें बार्क ने ये टीआरपी मीटर लगाया, उसके अलावा वो लोग भी हैं जिसको केबल ऑपरेटर जो हैं वो कह रहे हैं कि आप इस चैनल को देखें। तो अब देखिए कितने मजे हैं ना। जिसके यहाँ बार्क वाला टीआरपी का मीटर लगा हुआ है उसकी तो चांदी चांदी हो गई। वो पैसे लेगा बार्क से भी लेगा, वो पैसे लेगा अपने केबल ऑपरेटर से भी। ऑपरेटर किससे लेगा? वो चैनल से लेगा। तो कुछ पैसा तो चैनल को भी जो केबल ऑपरेटर है उसको भी मिलेगा और कुछ पैसा जो है वो आगे इन लोगों को देगा, इन चैनल्स को देखते रहने के लिए, क्योंकि उस बॉक्स में ये रिकॉर्ड होता जाएगा। आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा खेल है। इस तरह से ये जो रेटिंग्स हैं इसकी वजह से जब ये एडवर्टाइजमेंट के लिए जाएंगे तो ये बताएंगे कि हमारी जो रेटिंग्स है वो ये हैं, इन सब चैनल्स में से हमारी इतनी देखी जा रही है, इसकी इतनी देखी जा रही है। तो जो एडवर्टाइज करेगा, जो
मतलब उद्योगपति है या जो सरकार है वो उसे अधिक एडवर्टाइजमेंट देगी। क्यों? क्योंकि उनका जो काम है, सरकार का जो काम है वो ये है, ये देखना कि कॉस्ट पर रेटिंग पॉइंट यानी कि सीपीआरपी का जो फॉर्मूला उन्होंने अप्रूव किया है सरकार ने, उसी के हिसाब से, और ये 2008 मार्च से अप्रूव्ड है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से, तो ये केवल और केवल उसी को एडवर्टाइजमेंट देंगे। तो इसमें कहाँ कमी रह गई? इसमें कमी तो सरकार की भी रह गई, क्योंकि वो भाई आप ये देख लीजिए कि कौन से वाले केबल ऑपरेटर के कितने सारे जो चैनल्स हैं वो सब्सक्राइब किए हैं। जैसे अगर मैं टाटा स्काई देखती हूँ तो मैं उसमें कुछ चैनल्स को सब्सक्राइब करती हूँ, तो आप सब्सक्रिप्शन का मॉडल देखिए ना कि कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों ने ये किया। अब आप देखिए कि किस प्रकार से वो जो चिंदी चोर है वो जो लोगों को गाली देता फिर रहा है और जो बातें कर रहा था, दूसरे चैनल्स पर हमला कर रहा था, जो कूद रहा था अपनी कुर्सी पे, जो मतलब अपने हाथ तोड़ रहा था, इतनी उसको एक्साइटमेंट हो गई, अब वो डर के मारे वो छुपा बैठा। पहले कह रहा था कि मैं जो है न्याय दिलवाऊंगा सुशांत सिंह राजपूत को, फिर वहां से जब देखा कि वहां पे एम्स ने एक रिपोर्ट दे दी कि इन्होंने आत्महत्या करी है, इन्होंने कोई इनका मर्डर नहीं हुआ, तो फिर वो हाथरस में एक दूसरा एंगल निकाल रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं वो दूसरा एंगल निकालने का भी ये कारण है, ये दूसरा एंगल निकाल कर, क्योंकि जब सभी चैनल्स एक चीज दिखा रहे हैं और कोई चैनल उसके विपरीत जाके दिखाएगा तो आप उस तरफ अट्रैक्ट होंगे कि ये क्या कह रहा है, बाकी सब ये बात कह रहे हैं मगर ये वाला पक्ष तो केवल ये व्यक्ति कह रहा है। इसके अलावा जिस प्रकार से जोर जोर से चिल्लाया जा रहा है उस तरह से भी लोगों को लगता है कि इसके पास कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर आज आपने इस गोबर स्वामी को देखा होगा तो आपने देख लिया होगा कि कितना डरा हुआ है, कितना डर के अपने घर के अंदर घुसा है। जानते हैं पुलिस से डर कर इसने तो कोरोना, अपने आप को कोविड पॉजिटिव भी बता लेना होगा। ये खबर भी आई है कि 14 दिन के क्वारंटीन में बता रहे हैं, लेकिन मैंने अभी उनका चैनल ऑन करके देखा, वो मुझे दिखाई दे रहे थे। अब देखिए इसमें मैंने क्या कहा, मैंने अभी ऑन करके देखा, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इनकी रेटिंग हम भी बढ़ा रहे हैं। इस वक्त आज की तारीख में तो आप और मैं भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम सब देखना चाह रहे हैं कि वहां पे क्या हुआ। लेकिन ये बहुत ही दुखदाई है कि जिस प्रकार से, एक और बात मैं आपको इससे हट के बोल रही हूं कि जिस प्रकार से जब रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसीलिए कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए रिया चक्रवर्ती को बेल पे रिहा भी करा है कुछ शर्तों के साथ। मगर क्या इसकी सजा इस अर्नब गोस्वामी को नहीं मिलना चाहिए, इस गोबर स्वामी को जिसके दिमाग में गोबर है, सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहा है। और आपको एक और बात बता दूं कि इसके विरुद्ध इसके एक पार्टनर की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने आत्महत्या करी थी। आत्महत्या में जो सुसाइड नोट था उसमें भी उन्होंने अर्नब गोस्वामी का नाम लिया था। इस वक्त जिस प्रकार से अर्नब गोस्वामी आप सबसे कह रहा है कि आप सब मेरी आवाज उठाओ, आप सब मेरी मतलब जवाब दो, पूछो, सरकार से पूछो और जवाब लो, मेरे लिए आवाज उठाओ। क्यों डर रहे हैं आप? आपको तो डर नहीं होना चाहिए, सांच को आंच नहीं होती, तो आप क्यों डर रहे हैं? इसका मतलब है कि आप समझ गए होंगे कि ये टीआरपी के खेल से ये अपने आप को नंबर 1 बना भी रहे थे, मगर ये सब का सब झूठ था। और ये जो कुछ कर रहे थे, चाहे वो रिया चक्रवर्ती के मैटर में हो या हाथरस के मैटर में, देखिए इनकी मजबूरी है कि उस बेटी का नाम ले, उस पीड़िता का नाम ले और कहे कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। मगर वहां पे भी जो आरोपी पक्ष है, ये आरोपी पक्ष की तरफ जाके उनकी बात कर रहे थे। और इनका ये जो दोहरा चाल चरित्र और चेहरा है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी वाला, उसको भी आपने देखा होगा कि जब रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू इंडिया टुडे और आज तक ने किया तो अर्नब गोस्वामी ने उस वक्त कहा कि उसका पक्ष क्यों लिया। अरे भाई, उसका पक्ष क्यों ना लिया जाए? आज हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि आरोपियों का पक्ष मत रखो, हम तो केवल ये कह रहे हैं कि आरोपियों का पक्ष रखते रखते आप उसमें पार्टी मत हो जाओ, आप उसमें निष्पक्षता के साथ जांच होने दो, सही प्रकार से जांच होने दो। बताइए कि आप में से, आप और मैं, हम में से कोई भी इसके विपरीत जाके कह रहा है, लेकिन अगर जांच नहीं हो रही है, अगर परिवार को डराया जा रहा है तो हम उनकी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन आज बेचारे अर्नब गोबर स्वामी के हालत देखिए कि क्या हो गई है। अर्नब गोबर स्वामी जो है आज अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं, अपने चैनल पे लोगों को बुलाकर अपने पक्ष की बातें कहलवा रहे हैं।
क्योंकि उनकी जान फंस गई है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा स्कैम, कितने कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करे गए होंगे अगर 5, 6, 8 महीने, ये तो कह रहे थे कि 8 महीने से हम नंबर 1 पे हैं, 8 महीने से अगर ये नंबर 1 पे है तो इन्होंने कितना टीआरपी का कितना बड़ा खेल खेला होगा। और मुंबई पुलिस ने ये भी कहा है कि हम देख रहे हैं कि और कितने अकाउंट्स हैं जो फेक आईडीज है। ये जो 80,000 अकाउंट्स मैंने बताया, इसके अलावा भी वो जो बाकी अकाउंट्स है उनको ढूंढ रहे हैं जहां से इस तरह से ये जो शेयरिंग करी जाती है या टीआरपी बढ़ाने के लिए जो भी करा जाता होगा वो सब करा जा रहा है। तो आप समझ गए ना, आज अर्नब गोस्वामी की जान गई है फंस। वो मांग रहा है मदद लोगों की। वो कहता था कि पूछता है भारत, हम भी आज पूछते हैं अर्नब से, पूछता है भारत अर्नब से, अर्नब तुमने इतना बड़ा खेल क्यों खेला, इतना झूठ क्यों खेला, इतनी नीचता पे क्यों उतर आए? क्या शर्म नहीं आती तुम्हें? केवल पैसे के लिए तुमने अपना ईमान बेच दिया, पैसों के लिए गलत का साथ भी ही नहीं दिया, गलत हो गए। और ऐसे लोगों के विरुद्ध आप सबको भी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जिस स्तर पर ला के रख दिया है पत्रकारिता को, आपने देखा है किस प्रकार से हर चैनल के हर जो रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट है, मीडिया वाले हैं, उनको ये अटैक करता है। आज जब जब गोली जो है इन्हीं के ऊपर चलने वाली है, क्योंकि बंदूक ऐसे थी, अब घूम गई है अर्नब गोस्वामी की तरफ और अब इनकी हालत देखने वाली है। पर आप समझ गए होंगे कि इस पूरे गेम को का क्या मतलब है। इसमें एक और बात आखिर में बता दूं आपको कि जो रवि बजाज हैं, उन्होंने सामने आके कह दिया है कि हम रिपब्लिक टीवी को ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। एक उद्योगपति आके कहते हैं कि हम रिपब्लिक टीवी को ब्लैकलिस्ट करते हैं, इनको आगे से एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे। एडवर्टाइजमेंट का ये खेल है जिसकी वजह से जो ये हम गोदी मीडिया या मोदी मीडिया कहते हैं, ये इसी की वजह से है, क्योंकि पत्रकारों को एडवर्टाइजमेंट चाहिए होते जिससे वो अपनी पत्रकारिता कर सके, अपने चैनल को चला सके, अपने अखबार को चला सके। और ये सिस्टम इसलिए बनाया था हमारे संविधान के तहत, ये जो सारे हमारे स्तंभ हैं ये बनाए गए थे ताकि हम एक दूसरे के ऊपर चेक कर सके। हमारा जो पत्रकार वाला स्तंभ है वो हमारी सरकार से सवाल कर सके, विपक्ष सरकार से सवाल कर सके, जुडिशरी सरकार से सवाल कर सके और जुडिशरी न्याय दे सके। मगर आप जानते हैं कि इन सब को कमजोर करने में उन्हीं का हाथ है जो कुछ दिन पहले नाले में से गैस निकाल रहे थे। और अब आपने देख लिया होगा कि अजब गजब के व्यक्ति हैं भाई। इतनी शर्म आती है कि जाके ये कहते क्या है, कहते हैं कि पहले तो विंड एनर्जी को, आपको याद होगा वीड एनर्जी, वीड भी ड्रग होता है, वीड भी ड्रग होता है, ड्रग को ही कहते हैं। अब देखिए कि किस प्रकार से, मैं अवश्य बोलूंगी इस पे दुबे जी, ये मुझे बहुत ही परेशान कर रहा है ये विषय, मगर इस वक्त मैं इस विषय पे बात कर रही हूं, उस पे मैं अलग से बात करूंगी, आप निश्चिंत रहे। आप देखिए कि किस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो खेल है, इसमें अगर पत्रकार को सरकार पैसे नहीं देगी, आप और मैं तो नहीं देंगे, एडवर्टाइज कौन करेगा? जो एडवर्टाइजिंग हाउसेज है, अगर पतंजलि है तो पतंजलि क्यों देगा उसको जो सरकार के विरुद्ध बोल रहा है? क्योंकि वो तो खुद सरकार के पिट्ठू हैं। आप मुझे बता दीजिए कि अगर अडानी और अंबानी का कोई न्यूज चैनल है या कोई पेपर निकलता है तो वो किसी को, उस पेपर को या उस चैनल को एडवर्टाइजमेंट क्यों देंगे जो सरकार के विरुद्ध बोलते हैं? क्योंकि सरकार से तो वो अपना काम करा रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है वो तो उनकी पपेट है, वो उनकी कठपुतली है, उनके बताए रास्ते पे तो काम कर रही है। तो इसी वजह से जो टीआरपी स्कैम है इसमें और बड़े खुलासे होते चले जाएंगे। इसके विषय में मैं आपको आगे भी बताती रहूंगी। आज इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में पता चल सके। और जो इशू जिस वक्त जिस बारे में बात होती है उसके बारे में बात करी जानी चाहिए और अभद्रता नहीं करनी चाहिए। दुबे जी, ऐसा लगता है कि आप दुबे जी हैं तो आप ब्राह्मण हैं, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए अगर आप अभद्रता दिखाते हैं। मैं आपको कह रही हूं इस विषय पे बात करूंगी तो आप बकवास मत करिए। खैर, तो साथियों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आप समझ गए होंगे अब खेल खत्म हो चुका है इस अर्नब गोस्वामी का, और जैसे जैसे ये परतें खुलती जाएंगी ना, याद रखिएगा
भारतीय जनता पार्टी बहुत अहंकारी है और इसी अहंकार में ये डूब रही है। एक एक करके इनकी सारी परतें खुलती जा रही हैं और वो जो चिल्ला चिल्ला के वो तो ऐसा था जैसे कि मतलब वो पत्रकारिता का दाऊद इब्राहिम बना हुआ था। वो पत्रकारिता का गुंडा है और पत्रकारिता का गुंडा कैसा होता है अगर आपने देखना है तो रिपब्लिक टीवी खोल के देखिए, जो अन्य पत्रकारों को भी अटैक करता है और आज कह रहा है और बात करते वक्त हाथ टूट गया तो उसी हाथ को ऊपर करेगा और फिर बार बार कहेगा कि आप लोग मेरा साथ दीजिए। तो मैं आज अर्नब गोस्वामी को आपके माध्यम से भी और आपके लिए भी उसे बताती हूं कि हम उसके साथ नहीं हैं। 130 करोड़ का ये देश, इसमें से 23 करोड़ ने मोदी जी को वोट दिया था, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। उस 23 करोड़ में से भी अधिकांश लोग अब मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है अर्नब गोस्वामी। और तुम जैसे मक्कार, तुम जैसे झूठे, तुम जैसे घटिया आदमी जो लोगों का, जो औरतों का मान सम्मान नहीं करता, जो महिलाओं का, जो एक लड़की का मान सम्मान नहीं कर पाया, किसी लड़की का, आप देख लीजिए हाथरस की बेटी के साथ ये कितनी बदतमीजी करता रहा, आरोपियों का पक्ष लेता रहा, उसके कैरेक्टर असैसिनेशन करता रहा, उसके व्यक्तित्व पर, उसके चरित्र पर किस तरह के सवाल दागता रहा, उसका चरित्र हनन करता रहा, किस तरह से इसने रिया चक्रवर्ती का चरित्र हनन किया। चरित्र तो तुम्हारा है नहीं, नीच हो तुम, नीच अर्नब गोस्वामी। और इस बात को याद रखना, देश तुमको माफ नहीं करेगा और तुम्हारी पत्रकारिता, तुम्हारी घटिया पत्रकारिता को कोई एंडोर्स नहीं करता। और आज भले ही 2 दिन नेचुरल तरीके से तुम्हारा टीआरपी बढ़ रहा होगा, मगर ये देश तुम्हें देख रहा है और ये देश जानता है कि तुम्हारे जैसे लोग जो हैं इस देश के गद्दार हैं, क्योंकि तुमने फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का जो अधिकार है, उसको तुमने मिसयूज किया है, उसका गलत इस्तेमाल किया है। इसलिए अर्नब गोस्वामी याद रखना कि तुम इस देश के गद्दार ही नहीं हो, तुम एक अपराधी हो और तुम्हारे खिलाफ ऐसे ऐसे केस चलने चाहिए, हर उस व्यक्ति की तरफ से केस चलने चाहिए जिसके साथ तुमने अन्याय किया है, जिसके साथ तुमने अपराध किया है। जैसे तुम्हारे अपने पार्टनर के साथ, उस पार्टनर ने जिसने आत्महत्या कर ली, जिसके पैसे तुमने खा लिए, जिसकी पत्नी, जिसका बेटा दर दर ठोकरे खा रहा है आज, मगर आज तक उसे न्याय नहीं मिला। क्योंकि समय बदलेगा, समय बदलेगा, आज समय तुम्हारा है। एवरी डॉग हैज हिज डे, हर कुत्ते का दिन आता है, एंड एवरी डॉग हैज हैड हिज डे, हर कुत्ते का दिन निकल चुका है। इस बात को याद रखिएगा, एवरी डॉग हैज हिज डे। मैं कोई गाली नहीं दे रही हूं, आपको एक मुहावरा बता रही हूं कि इसका मतलब होता है कि हरेक का अपना समय आता है और जब ये सरकार बदलेगी तब तुम्हारा क्या होगा ये याद रखना। तुम्हारी जितने अपराध हैं वो खुल कर आएंगे, जिन के साथ अन्याय किया उनके साथ न्याय हम करवा के रहेंगे और तुम्हारे जो ये अपराध है इनकी सजा देखिए इस धरती पे मिले ना मिले, मेरा यह अटूट विश्वास है कि मेरे केदार बाबा हो या मेरे बद्री विशाल, वो देखते हैं इस तरह के कृत्यों को और माफ नहीं करते। भोले बाबा जो है वो भोले हैं, मगर वो भोले उनके लिए भी है जिनके साथ गलत किया जाता है। इसलिए केवल अपने चैनल पर साधु सन्यासियों को बैठा के चिल्वा लोगे तो कुछ नहीं होगा। अर्नब गोस्वामी, तुम हार चुके हो, तुम हारे हुए व्यक्ति हो, तुम्हारी सच्चाई आज पूरा देश जान गया है। धिक्कार है तुम पे, आत्मा तो तुम्हारी मर ही चुकी थी, मगर आज धिक्कार है कि आज पूरा देश तुम पर थूक रहा है। अर्नब गोस्वामी, थू है तुम पर। साथियों, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और याद रखिएगा कि जिस तरह से एक पुजारी की हत्या कर दी गई तेजाब डालकर राजस्थान में, अब वक्त है कि हम उसके बारे में भी, उसके लिए भी बात करें, उसे न्याय दिलवाए। जो गलत है वो गलत है, गलत का साथ कभी नहीं देना चाहिए। सरकारें किसी की भी हो, जिम्मेदारी हमारी होती है कि हम तथ्यों का पता लगाएं। तथ्यों का पता लग जाएगा तो अवश्य इसके बारे में आज नहीं तो कल आप लोगों से बात करूंगी। दोबारा मुलाकात होगी साथियों। जय हिंद।